स्टोरी ऑफ इंग्लिश आज देखेंगे बाबू। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव देंगे, पहले स्टोरी ऑफ इंग्लिश को पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग आज अब स्टोरी ऑफ इंग्लिश को मैं क्या क्या हूँ कि एक समराइज कर दिया हूँ, और उस समरी को पढ़ लेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम लोग समराइज करके पहले आज पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव आपको मैं दे दूंगा। दिया है समरी ऑफ स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जिसमें सबसे पहले हम लिए हैं ओल्ड इंग्लिश को। ओल्ड इंग्लिश क्या है? द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज फ्रॉम एडी 449 टू एडी 1066। यानी जो ओल्ड इंग्लिश का अवधि था वो शुरू हुआ था एडी 449 में और उसका अंत हुआ एडी 1066। एक ऑब्जेक्टिव स्वयं ही अपने आप में है, इसलिए इसको देखेंगे। उसके बाद ओल्ड इंग्लिश इज ऑल्सो नॉन एज एंग्लो सेक्सन एंड एंग्लो सेल्टिक। ओल्ड इंग्लिश को जाना जाता है, ओल्ड इंग्लिश इज ऑल्सो नॉन एज, जाना जाता है एंग्लो सेक्सन एंड एंग्लो सेल्टिक। आगे, इट इज ओरिजिनली जर्मन लैंग्वेज। यानी ये जो ओल्ड इंग्लिश है रियल में ओरिजिनल जर्मन की लैंग्वेज है, जर्मन वाले सी इसको बोला करते थे। आगे है डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी ओल्ड इंग्लिश में कितनी बोल चाल की भाषाएं थी। तो ओल्ड इंग्लिश में देयर आर 4 डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। दे आर, जिनको हम लोग कह सकते हैं, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, याद रखेंगे। कैंथित, नॉर्थवेरियन, मर्शियन एंड वेस्ट सेक्शन। ये 4 जो बोलचाल की भाषा थी जो ओल्ड इंग्लिश में बोली जाती थी। अब उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश की जो विशेषता थी वो क्या थी? तो रेनिक अल्फाबेट, यानी ये पिक्चोरियल था, पूरे तरह से पिक्चर पर आधारित था। एक पिक्चर टाइप से इसको हम लोग पढ़ते थे, ये इसकी विशेषता थी। आगे है फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश पर विदेशियों का क्या प्रभाव पड़ा? तो लैटिन का प्रभाव पड़ा और स्कैंडिनेवियन का प्रभाव पड़ा। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा। ध्यान देना है कि फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश, यानी जो ओल्ड इंग्लिश था उस पर फॉरेन का क्या प्रभाव? तो उसमें प्रभाव था लैटिन का और स्कैंडिनेवियन का, 2 का ही प्रभाव था, ये दोनों विदेशी। अगला है गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। अब कह रहा है कि उस समय का जो अंग्रेजी साहित्य था वो, उसको एक गोल्डन पीरियड बोला जाता था। वो कौन सा है? द पीरियड ऑफ किंग अल्फ्रेड कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर के उस पीरियड को हम लोग गोल्डन पीरियड बोलते हैं, जो किंग अल्फ्रेड का जो युग था उसी को, यानी जब से वो शासन किए उसी युग को बोला जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। आगे मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश जो उसके मैन्युस्क्रिप्ट थे, जो हाथ से जो लिखा जाता था, वो उसमें था। ये 4 आपको नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश आपसे पूछा जा सकता है। तो है बेवुल्फ, जूलियस एंड एक्स्ट्रस बुक, द वर्सेली बुक। ये था आपका ओल्ड इंग्लिश का पीरियड। तो ओल्ड इंग्लिश में जब ऑब्जेक्टिव आपके सामने आएंगे तो जितनी चीज़ें मैं बताया हूँ वहीं से आपको ध्यान देना होगा, और इसको नोट हो सके तो बनाइए और पढ़िए। अगला जो चैप्टर आपका चलेगा वो है मिडिल इंग्लिश। अभी मिडिल इंग्लिश का पीरियड क्या है पहले जानेंगे कि मिडिल इंग्लिश कब शुरू हुआ और कब तक चला। तो कह रहा है द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश इज फ्रॉम 1150 टू 1500, यानी 1150 में शुरू हुआ और 1500 तक ये जो युग रहा, काल रहा, वो है मॉडर्न मिडिल इंग्लिश पीरियड।
अब इसमें क्या हुआ था कि कुछ फ्लक्स था, यानी गैप था। यहाँ क्या गैप है देखिए, बिटवीन द पीरियड ऑफ 1066 टू 1150 इंग्लिश वाज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स। इसमें अब देखिए 1150 में शुरू हुआ, तो 1150 से पहले जो था 1066, इसमें गैप आ गया ये, तो उसमें फ्लक्स था, उसमें गैप थे। अब कितने दिन के गैप है घटा देंगे, मिल जाएगा। वैसे नहीं पूछेगा कि कितने दिन के गैप है, लेकिन गैप था, याद रखना है। नॉर्मन कंक्विस्ट, अब ये नॉर्मन जो विजेता लोग थे वो कौन थे, 1066 में आए। टू सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, उस समय के मिडिल इंग्लिश में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कितनी घटनाएं घटी, तो दो घटनाएं घटी। और उसमें अब ये कौन सी घटना है, एज को आपको देखना है। तो है द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। पहला हुआ कि उसी समय, माने हम लोग 1476 ईस्वी में 1476 में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस से परिचित हुए। तो ये घटना पहला था, ये मिडिल इंग्लिश की घटना है, याद रखना है। दूसरी मिडिल इंग्लिश की जो महत्वपूर्ण घटना है वो है द ग्रेट वॉवल शिफ्ट, यानी जो बड़े ग्रेट वॉवल थे, बड़े उच्चारण वाले जो वॉवल थे उनको भी हटाया गया। ये दूसरी घटना घटी। अब आगे है मिडिल इंग्लिश में डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश। याद रखना है कि जो मिडिल इंग्लिश था उस मिडिल इंग्लिश में हम लोग किस तरह के जो बोलचाल की भाषा थी वो कैसी थी। तो देयर आर 5 डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। आपसे पूछा जाएगा कि मिडिल इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स थे, तो 5 थे। दे आर नॉर्थर्न, साउथर्न एंड ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड कैंटिक। अब एक क्वेश्चन यहाँ याद रखेंगे कि मॉडर्न इंग्लिश जो है वो ईस्ट मिडलैंड जो डायलेक्ट है उसी से निकल कर आया है। जो ईस्ट मिडलैंड में जो भाषा बोली जाती थी उसी से निकलकर मॉडर्न इंग्लिश आया। आगे अब मिडिल इंग्लिश के बारे में कहेंगे कि वेल नोन राइटर ऑफ मिडिल इंग्लिश, यानी मिडिल इंग्लिश में जो प्रसिद्ध राइटर थे वो कौन कौन थे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेल नोन राइटर ऑफ मिडिल इंग्लिश। तो माने तो मिडिल इंग्लिश के जो वेल नोन राइटर थे उसमें सबसे पहले थे चौसर। इनकी एक किताब है द कैंटरबरी ऑफ टेल्स। दूसरा है गोवर मेडिटेंट्स। अगला है लिंगलैंड पियर्सन प्लोमैन, इनकी एक रचना है। वाइक्लिफ बाइबल ट्रांसलेशन। ये सारे आपको याद रखना होगा। अगर नाम पूछता है तो नाम बताना होगा, और ऐसे पूछता है कि मिडिल इंग्लिश में जो प्रसिद्ध राइटर थे उनका नाम, 4 गो का नाम दो, या तो आपको नाम देना होगा चौसर, गोवर, लिंगलैंड और वाइक्लिफ। किताब का नाम पूछता है तो बता देंगे। आगे Geoffrey Chaucer is called the father of English literature and the father of English poetry। यानी जॉफरी चौसर जो थे इनको कहा जाता है द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। अगला चीज याद रखना है कि बाइबल वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय वाइक्लिफ, यानी बाइबल को अंग्रेजी में किसने ट्रांसलेट किया, तो वाइक्लिफ थे। तो ये था मॉडर्न इंग्लिश की घटना, सॉरी मिडिल इंग्लिश की घटना। आगे अब हम शुरू करेंगे यहाँ से मॉडर्न इंग्लिश की बात। तो मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड क्या है। सबसे पहले बात आएगी कि मॉडर्न इंग्लिश कब से शुरू हुआ। तो मॉडर्न इंग्लिश बाबू AD 1500 यानी AD 1500 से शुरू हुआ और टिल डेट अभी तक जो चल रहा है, टिल नाउ जो अभी तक चल रहा है, इसी को कहा जाता है मॉडर्न इंग्लिश। प्रिंटिंग प्रेस technology was introduced in Europe in 1476।
यानी जो टेक्निक था, किसका टेक्निक, तो प्रिंटिंग प्रेस का, वो यूरोप पहली बार 1476 में खोजा। तो ये मॉडर्न इंग्लिश में है। उसमें मिडिल इंग्लिश में सिर्फ परिचित हुए थे, लेकिन यहाँ इसके टेक्नोलॉजी को खोजा गया था। चलिए आगे देखते हैं। ब्रोइंग इन मॉडर्न इंग्लिश, यानी मॉडर्न इंग्लिश में बहुत से शब्द थे जो उधार लिए गए, यानी दूसरे भाषाओं से लिए गए। वैसे ही भाषा आपसे पूछता नहीं है, लेकिन मैं भी पूछ दे कि अडेप्ट, कैप्सूल, वायरस, ये जो शब्द हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लैटिन के शब्द हैं। आज हम लोग अंग्रेजी में यूज कर रहे हैं। अलाउ, चॉकलेट, टिकट, ये फ्रेंच के शब्द हैं। गुरु, पंडित, ठग, ये हिंदी के शब्द हैं। बालकोनी, सोनेट्स, इटालियन शब्द है। सोफा, शाह, पर्शियन है। और लैंडस्केप, ये डच के शब्द है। ये सारे यहाँ से उधार लिए गए थे, आज हम लोग अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। वेल नोन लिटरेरी वर्क्स ऑफ दिस पीरियड, उस यानी आधुनिक युग में जो अंग्रेजी बोली जाती है, तो इसमें जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो हैं एंडोमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन। आपसे फेरी क्वीन के बारे में पूछा जा सकता है जी, फेरी क्वीन हैज बीन रिटन बाय, आपको याद रखना होगा एंडोमंड स्पेंसर। अगला है क्रिस्टोफर मार्लोवे, डॉक्टर फ्रस्टस इनकी किताब है। अगला है फ्रांसिस बैकन, ये ऐसे लिखे हैं। बेन जॉनसन, वोल्पा लिखे हैं। शेक्सपियर की बहुत सारी रचनाएं हैं और बड़ी भी आई है, कई एक बार पूछा गया है, जैसे किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये सब रचनाएं जो है वो किन की है, पूछा जाता है। तो ये सब भी आई चीजें हैं, इसको रट लेना है आपको कि किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ या मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये सारी रचनाएं शेक्सपियर साहब की रचना है। अब मॉडर्न में और क्या याद रखना, तो याद रखना कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो 1755 में पहली बार क्या किए, एक अंग्रेजी डिक्शनरी लिखे। और यह जो डिक्शनरी था, डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, उसका नाम था डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। 18th सेंचुरी इज ऑल्सो नॉन एज अगस्टन एज। अब आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है क्वेश्चन, अगस्टन एज, तो 18th सेंचुरी इज ऑल्सो नॉन एज अगस्टन एज। तो ये था, आप मिडिल मॉडर्न अंग्रेजी ही देख रहे हैं। मॉडर्न अंग्रेजी में इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल एंड ग्लोबल वर्ल्ड लैंग्वेज टुडे। आज जो ये अंग्रेजी है रियल में क्या बन गया है, ग्लोबल वर्ल्ड लैंग्वेज बन गया है। क्लियर। अब इसमें दूसरा चीज याद रखना कि चाइनीज और मैड्रिन हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर। ये लोग बहुत ज़्यादा, चाहे चाइनीज का हो चाहे माने उन्हीं लोग को मैड्रिन कहा जाता है, ये लोग जो होते हैं बड़ी संख्या में लोग हैं जो चाइनीज बोलते हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है। तो ये स्पीकर, चाइनीज के स्पीकर ज़्यादा हैं, यानी बोलने वाले लोग अधिक हैं। इंग्लिश इज स्पोकन ओवर अ मच लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व में अंग्रेजी कई क्षेत्रों में बोली जाती है, बड़े क्षेत्रों में बोली जाती है। अब यहाँ आपको सीखना है कि पहले एक चीज जानिए, इट्स स्पीकर्स, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 फॉर्म। इसको कितने भागों में बांटे हैं, 3 फॉर्म। चलिए पहले 3 फॉर्म कौन कौन है देख लेते हैं। तो पहला है मदर टंग बोलिए या फर्स्ट लैंग्वेज बोलिए। तो अंग्रेजी यानी मदर टंग के रूप में या फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो यूके में बोली जाती है, यूएसए में बोली जाती है,
आयरलैंड में बोली जाती है, कनाडा में बोली जाती है, ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है, न्यूजीलैंड में बोली जाती है एंड साउथ अफ्रीका में बोली जाती है। दूसरा जो है सेकेंड लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी द्वितीय भाषा के रूप में कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो इंडिया में यानी भारत में, सिंगापुर में, मलेशिया में, नाइजीरिया में, नमीबिया एंड बोस्टाना, ये सब देश हैं जहां पर अंग्रेजी को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछ सकता है राइट 5 नेम वेयर इंग्लिश इज स्पोकन एज अ सेकेंड लैंग्वेज, तो आपको याद रखना होगा इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया एंड बोस्टाना, इसमें से आपको नाम देना होगा। तीसरा जो फर्म था इसका वो है फॉरेन लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी को विदेशी भाषा के रूप में किस किस देश में बोला जाता है, यानी अंग्रेजी वहाँ क्या बोला जाता है, विदेशी लैंग्वेज। तो चाइना हुआ, जापान हुआ, यूएई हुआ, सऊदी अरबिया हुआ, इजिप्ट हुआ, इराक हुआ, एरिट्रिया हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, मैक्सिको और ब्राजील। यहाँ अंग्रेजी को अब फॉरेन लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज स्पोकन एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, एज अ सेकेंड लैंग्वेज, एज अ मदर टंग, तो ऊपर से आप यहाँ आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो ये था आपका जो आधुनिक अंग्रेजी। अब एक चैप्टर इसमें पढ़ना है, वो है ड्रामा। तो पहले ओरिजिन, ड्रामा का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, या ये लाइन याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ड्रामा कहाँ से आता है बाबू, ग्रीक वर्ड से आता है। मीनिंग थिंग डन, इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग थिंग डन। और ड्रामा और प्ले दो सिमिलर मीनिंग है इसके, ड्रामा के दो सिमिलर मीनिंग है, एक तो ड्रामा और एक प्ले। से भारत में ड्रामा ज़्यादा प्रसिद्ध है, हमारे यहाँ ड्रामा ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ड्रामा, ड्रामेटिस्ट एंड प्ले यानी प्ले राइट्स। अब देखो, जो ड्रामा लिखते हैं उसको ड्रामेटिस्ट कहते हैं, लेकिन जो प्ले, जहाँ पर प्ले बोला जाता है तो प्ले राइट्स बोला जाता है। प्ले राइटर नहीं बोलेंगे, प्ले राइट्स बोलेंगे, ठीक है। तो ड्रामा अगर पूछ दिया जाए कि मैंने ड्रामा लिखने वाले को क्या कहते हैं, तो ड्रामेटिस्ट। लेकिन प्ले, दोनों सिमिलर मीनिंग है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन अर्थ एक ही है। लेकिन अगर प्ले को बोलता है तो वहां लिखेंगे प्ले राइट्स। बोथ आर सिनोनिम, ये क्या है बाबू, बोथ आर सिनोनिम, बट ड्रामा इज अ मोर पॉपुलर देन वर्ड प्ले इन आवर कंट्री। लेकिन हमारे देश में ड्रामा शब्द ज्यादा प्रसिद्ध है प्ले के तुलना में। अब ड्रामा है क्या, इट इज बोथ अ लिटरेरी एंड अ रिप्रेजेंटेशनल आर्ट, ये दोनों है। आगे ड्रामेटिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है ड्रामेटिक एलिमेंट्स। तो ड्रामेटिक एलिमेंट्स हैं प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, जेस्टर, ठीक है। ये देखो जेस्टर क्या है बाबू, तो फिजिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड जेस्टर। फिजिकल एक्सप्रेशन, जो शारीरिक एक्सप्रेशन जो दिया जाता है उसी को हम लोग जेस्टर कहते हैं। म्यूजिक सोलिक्वाई। अब ड्रामेटिक स्ट्रक्चर क्या है, तो ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में है एक्सप्लोजन, कॉम्प्लिकेशन, क्राइसिस, डिनोजमेंट, कैटास्ट्रॉफी एंड कंक्लूजन, ये है ड्रामा। अब टाइप ऑफ ड्रामा आपसे पूछ सकता है, तो टाइप ऑफ ड्रामा में क्या आएगा, ट्रेजेडी आएगा, कॉमेडी आएगा, ट्रेजी कॉमेडी आएगा, फर्स आएगा, मेलो ड्रामा आएगा, मस्क आएगा, वन एक्ट प्ले आएगा। ये इतने तरह के ड्रामा होते हैं, टाइप ऑफ ड्रामा यानी प्रकार है ड्रामा के। अब क्वेश्चन पूछेगा द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वाज, तो गोरबो ड्यूक था। याद रखेंगे कि फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी जो था वो गोरबो ड्यूक था, एंड इट वाज रिटन बाय टॉमस सकविले एंड टॉमस नॉर्टन, इनके द्वारा ये लिखा गया था। तो दोनों चीज याद रखेंगे, राइटर कौन है,
और इंग्लिश के फर्स्ट ट्रेजेडी क्या है? The second comedy drama was Roaster Doster and it was written by Nicholas Udall in 1550। अब ये जो फर्स्ट जो कॉमेडी ड्रामा है उसका नाम है रोस्टर डोस्टर, जिसे निकोलस उडॉल ने 1550 में लिखा था। आगे क्वेश्चन पूछता है यूनिवर्सिटी विट, ये बड़ा VVI होता है, एकदम रट लेना, यूनिवर्सिटी विट। तो द इमीडिएट प्रेसेसर ऑफ शेक्सपियर हु इंट्रोड्यूस रोमांटिक फॉर्म ऑफ ड्रामा इन इंग्लिश और नॉन एज अ यूनिवर्सिटी विट, इन्हीं लोगों को जाना जाता है यूनिवर्सिटी विट के रूप में। और ये लोग कौन कौन थे? दे आर जॉन लिली थे, थॉमस क्वाइड थे, जॉर्ज पीले थे, रॉबर्ट ग्रीने एंड क्रिस्टोफर मार्लोवे थे। English drama reached the highest point during the reign of Queen Elizabeth। क्वीन एलिजाबेथ के समय ये जो ड्रामा था अपने उच्च सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा था। अब पूछ देगा उसमें, जैसे दे दिया कि शेक्सपियर वाज बर्न इन, तो शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? तो 1558 में इनका जन्म हुआ था एंड डेड इन 1616 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी महत्वपूर्ण किताब आपसे पूछेगा, महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं क्या है? तो महत्वपूर्ण रचनाएं एक बार और पढ़ लिए थे, एक बार और देख लिए। हेलमेट है, ओथेलो है, मैकबेथ है, जूलियस केजर है, किंग लियर है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, एज यू लाइक इट, मिडसमर नाइट्स अ ड्रीम। ये सब इनकी रचनाएं हैं बाबू। अब आपको कुछ मैं इधर किताब और इधर उनके राइटर का नाम दे रहा हूं, इसको देख लेंगे। जैसे द वेस्टलैंड एक किताब है, इसको लिखे हैं T.S. एलियट। आर्म एंड द मैन, इसको लिखे हैं GB शाव। आपसे पूछेगा कि आर्म एंड द मैन का राइटर कौन है? GB शाव। तुगलक, गिरीश कर्नाड, चित्रा, गीतांजलि, रेड ओलेंडर, इस सब के राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। द सावित्री के हैं अरुंधति घोष। अगला है, अब नोबेल पर चलते हैं। यहाँ अब नोबेल, तो नोबेल क्या है? व्हाट इज अ नोबेल? पूछेगा कि नोबेल क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। नोबेल इज अ विटल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वी सी, फील, थिंक एंड लर्न फ्रॉम लाइफ। It is an expression of life through the medium of language। आपको इतना ही लिखना होगा कि नोबेल में कि नोबेल एक क्या है। अब इसके संदर्भ में कुछ बातें पॉइंट वाइज करवा देता हूं, इसको देखेंगे। सर वाल्टर स्कॉट इज सेड टू बी द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल। हिस्टोरिकल नोवेल के पिता किसको कहा जाता है? तो सर वाल्टर स्कॉट को कहा जाता है। बनियान इज सेड टू बी द पायनियर ऑफ मॉडर्न नोवेल। मॉडर्न इंग्लिश के पायनियर किसको कहा जाता है? तो बनियान को कहा जाता है। रिचर्डसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल। रिचर्डसन को क्या कहा जाता है बाबू? द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल। अगला, मुल्क राज आनंद, राजा राव एंड R.K. नारायण आर सेड टू बी द ट्री ऑफ इंडियन नोवेल। इनको बाबू त्रिमूर्ति कहा जाता है, ट्रयो कहा जाता है, त्रिमूर्ति कहा जाता है। किनको? मुल्क राज आनंद को, राजा राव को और R.K. नारायण को। यानी इंडियन नोबेल के त्रिमूर्ति किसे जाना जाता है? मुल्क राज आनंद को, राजा राव को और R.K. नारायण को। द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश वाज राजमोहन वाइफ। और ये लिखा किसके द्वारा गया है? तो बंकिम चंद्र। ये बंकिम चंद्र जो बंगाल के राइटर हैं, उन्होंने इसको लिखा है। रिटन इन 1854। बहुत पहले इसको लिख चुके हैं। आगे आइए। वर्डवर्थ वाज अ पोएट। वर्डवर्थ कौन है बाबू? पोएट हैं। क्या है? कवि हैं, पोएट हैं। फेमस नोवेल एंड देयर
राइटर्स। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कुछ नोबेल के नाम दे दिए जाते हैं और उनके राइटर के नाम पूछे जाते हैं। जैसे कि दे देगा द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये बनियान साहब का था। एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूज, ये डेनियल डिफोय का था। टॉम जोन्स हेनिंग, ये फील्डिंग का था। प्राइड एंड प्रेजुडिस, जैन ऑस्टेन का था। इवेन होले केनेल वार्थ, ये वाल्टर स्कॉट का था। डेविड कपरफील्ड पिक पेपर्स, ये चार्ल्स डिकेन का था। कुल्ली अनटचेबल, मुल्क राज आनंद जी का है। द गाइड आर के नारायण का है। सरपेंट एंड रोप या कंथपुरा, ये राजा राव का है। द गोल्डन गेट सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ का है। किसका है? विक्रम सेठ का है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय। द कैंटरबरी टेल्स, जॉर्ज जॉफ्री चौसर। फेरी क्वींस, स्पेंसर। डॉक्टर फ्रस्टस, क्रिस्टोफर मार्लोवे। द पियर्स एंड प्लोमैन, लैंगलैंड का है। विजन ऑफ जजमेंट, लॉर्ड बनियान का है। द स्कॉलर जिप्सी या सबरा एंड रस्टम, ए मैथ्यू एमोल्ड का है। क्वेश्चन देगा नेम ऑफ 5 नोबलिस्ट या इंडियन इंग्लिश नोबलिस्ट या एंग्लो इंडियन राइटर, तो आप लिख सकते हैं और उनका एक एक गो वहां पर किताब का भी नाम दे दिया है। जैसे आर के नारायण, गाइड। मुल्क राज आनंद, कुली। राजा राव, कंथपुरा। अरुंधति रॉय, द गॉड्स इज अ स्मॉल थिंग। अनीता देसाई, वर्सेस इन सिटी। अब आगे पूछ देगा कि नेम 10 ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट, 10 ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट का नाम लिखना है। लिखेंगे आप शेक्सपियर, मार्लोवे, जीबी शॉ, वाइकर लवली, कनग्रेव, टीएस एलियट, गेल्थवर्थी, बेन जॉनसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ, शेरिडन। आगे आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है, नेम अमेरिकन ड्रामेटिस्ट। अब अमेरिकन ड्रामेटिस्ट का नाम लिखना होगा, तो आर्थर मिलर, टेनेजी विलियम, ओ नेल। आगे अगर दे दे कि अमेरिकन नोबलिस्ट का आप नाम लिखिए, तो हेमिंगवे, हेनरी जेम्स, हॉथोर्न। नेम 3 अमेरिकन पोएट। अब अमेरिकन कवि का नाम पूछते तो वाल्ट विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एल्मी डिक्सन। ये थे आपके जो सारे, यानी जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, ये था स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक छोटा सा सारांश करके मैंने पढ़ाया। बट इतना अगर आप बढ़िया से देख लेते हैं, नोट्स तैयार कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव चुटकी में बनेगा। और अब नेक्स्ट डे मैं कल आपको इसका ऑब्जेक्टिव करा दूंगा अगले वीडियो में। लेकिन इस ऑब्जेक्टिव करने से पहले आप पहले इस पूरे वीडियो को बढ़िया से देख लेंगे, तब जाकर ऑब्जेक्टिव देखते ही बनेगा। गुड बाय, मिलते हैं कल।